नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे देवभूमि की। उत्तराखंड में हरेला पर्व को लेकर वन विभाग ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम धामी ने शिरकत की। साथ ही कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और पौड़ी लोकसभा सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह सहित कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की थीम जल संरक्षण एवं जलधाराओं के पुनर्जीवन को रखा गया था और इस दौरान सीएम ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्तम काम करने वालों को सम्मानित भी किया। साथ ही प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की शुभकामनाएं दी। वहीं कार्यक्रम के दौरान वन मंत्री सुबोध उनियाल ने भी हरेला पर्व की बधाई देते हुए कहा कि वन विभाग ने इस बार 8 लाख वृक्ष लगाने का संकल्प लिया है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 16 जुलाई से हरेला की आज हमने शुरुआत की है और 1 महीने तक ये पर्व चलेगा और इसमें 8 लाख वृक्षों को रोपित करने का हम लोगों का इसमें एक जो संकल्प है, जिसमें 25% पौधा फलदार रहेगा, ताकि हमारा प्रयास ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फलों के पेड़ लगा के जो हमारे जो जानवर हैं उनके लिए भी इसमें उस हरेला से कहीं ना कहीं उनको भी कनेक्ट किया जाए, कि ताकि फलदार पेड़ों के माध्यम से वो भी आबादी क्षेत्र में न जा पाए। दूसरा, इसमें इनके संरक्षण के लिए हम लोगों ने पहली बार ये प्रयास किया है कि जो अपने प्रदेश में 150 से ज़्यादा हमारे 1000 से ज़्यादा हमारे पास जो वन दरोगा है, तो वन दरोगा के क्षेत्र को हम लोगों ने इसमें बेसिक यूनिट बना है और उसमें उनको जो पेड़ लगाए जाएंगे उन पेड़ों को संरक्षित करने की जिम्मेदारी उनकी रहेगी। और जहाँ पर सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पे मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम अपने उन वन दरोगाओं को अवार्ड भी कराएंगे, पुरस्कृत भी करेंगे जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट रखा होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को देहरादून कलेक्ट्रेट स्थित रजिस्ट्रार ऑफिस का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस में संचालित जमीनों की रजिस्ट्री और प्रक्रियाओं और रिकॉर्ड रूम का अवलोकन कर जिलाधिकारी देहरादून को निर्देश दिए कि जमीन के दस्तावेजों में भविष्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो और इसकी कारगर व्यवस्था बना दी जाए। सीएम धामी ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि भूमि के दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। उधर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने हरेला पर्व पर देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक वृक्ष लगाना 10 पुत्रों को जन्म देने के बराबर होता है। पूरे प्रदेश में धूमधाम के साथ हरेला पर्व को मनाया जा रहा है और इसके तहत जगह जगह वृक्षारोपण का आयोजन भी हुआ है। उन्होंने कहा कि इस बार हम केवल पेड़ ही नहीं लगा रहे बल्कि लोगों से पेड़ों को बचाने की अपील भी कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। हरेला एक पर्यावरण को बचाने वाला त्यौहार है। इसके माध्यम से हम और हमारी संस्कृति को बचाने वाला त्यौहार है। आज सुबह से हम वृक्षारोपण कर रहे हैं। पहले मैंने अपनी विधानसभा क्षेत्र में वृक्षारोपण किया था और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनकी धर्मपत्नी ने, हमने वृक्षारोपण किया है। और इस बार खाली हम वृक्ष लगा नहीं रहे हैं। देखने में आता तो वृक्षारोपण तो होता है, लेकिन वृक्ष जो है बच नहीं पाते, उनका सर्वाइवल कम होता है। हमने सभी लोगों को, सभी संस्थाओं को, सभी व्यक्तियों को ये भी कहा है कि जो वृक्ष आप लगाएं उसको बचाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। कहा जाता है कि एक वृक्ष लगाना 10 पुत्रों के जन्म देने के बराबर है। और जहां अन्य संस्थाओं के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से 2.5 करोड़ से अधिक वृक्ष लग रहे हैं, वहीं हमारा जो हॉर्टिकल्चर विभाग है उसके माध्यम से हमने 6 लाख फलदार पौधे लगाने का हमने संकल्प लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि इस अभियान में आम जनता का बहुत सहयोग मिल रहा है। आज जो ब्रीड हमने आम की यहाँ पर लगाई, कल ब्रीड आम के जो है, मुझे हमें बताया गया अधिकारियों द्वारा कि 2 साल के अंदर उसमें फल आ जाएगा। उत्तराखंड में कांग्रेस पदयात्रा को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है और इस पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव केसी वेणुगोपाल से चर्चा हुई। इसमें आने वाले महीनों में कांग्रेस पार्टी कई मुद्दों को लेकर प्रदेश में पदयात्रा करेगी। इस पदयात्रा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी और उन्होंने कहा कि ये पदयात्रा प्रदेश की सभी 5 लोकसभा सीटों पर होगी। हम पूरे प्रदेश में 5 लोकसभा क्षेत्रों में पद यात्राएं करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो शासनकाल में, जो उत्तराखंड में, वो प्रदेश हो, जो महंगाई, जो बेरोजगारी, जो गरीबी, जो जनसंख्या, 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 जो जनसंख्
जो भ्रष्टाचार है, जो बेरोजगारी है, वो आसमान को छू रही है। नौजवान पलायन करने को मजबूर है। युवा आज अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि मैं जो आपकी पदयात्राएं प्रारंभ होगी, मैं भी आना चाहूँगा। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में कांग्रेस सोशल मीडिया आईटी के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी के पदभार ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कांग्रेस सोशल मीडिया आईटी सेल की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रिया श्रीनेत पहुंची। इसमें उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए आगामी चुनाव के लिए मजबूती से जुटने का आह्वान किया है और इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर निशाना साधते हुए उन्हें कुंठित महिला बता दिया। दरअसल बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे और मणिपुर के हालातों पर ट्वीट किया था और कहा कि पीएम मोदी मणिपुर के मामले में कुछ नहीं बोल रहे हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी को एक हताश वंशवादी बताया था। स्मृति ईरानी जी का मुंह तभी खुलता है जब उनको राहुल गांधी जी के खिलाफ जहर उगलना रहता है। स्मृति ईरानी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर मुंह में दही जमाए रखती हैं। स्मृति ईरानी हमारे देश की सबसे होनहार बेटियों को सड़कों पर घसीटा जाता है, पीटा जाता है, खिलाड़ियों को चुप रहती हैं। टमाटर 300 रुपए किलो पर बिक रहा है, गैस का सिलेंडर 1200 पर है, स्मृति ईरानी चुप रहती हैं। स्मृति ईरानी अपने वजूद की लड़ाई अपनी पार्टी में डेस्परेशन और फ्रस्ट्रेशन से लड़ रही हैं। मेरी संवेदनाएं हैं और मैं उनको कहना चाहती हूँ, इतनी नफरत लेके मत जिए, शरीर के लिए, आत्मा के लिए अच्छा नहीं होता। अगली खबर देहरादून से, जहां पर बीजेपी मुख्यालय में आज प्रदेश प्रवक्ता कर्नल अजय कोठियाल और शौर्य डोभाल ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि अग्निवीर स्कीम का 1 साल पूरा हो चुका है, जो हम सबके लिए गौरव का विषय है। उन्होंने आगे कहा कि आज राष्ट्रहित में लिया गया ये फैसला पूरे देश को मजबूती देने का काम कर रहा है। वहीं बीजेपी नेता शौर्य डोभाल ने कहा कि अग्निवीर योजना पर जब विपक्ष सवाल खड़े कर सकता है, तो फिर बीजेपी भी इस योजना के समर्थन में प्रचार प्रसार कर रही है, जिससे जनता को इस योजना की खूबियां और उससे होने वाले लाभ पता चल सके। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, एक किसी भी चीज के कई उद्देश्य हो सकते हैं, इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव राष्ट्र है, पर इसमें जैसे कर्नल साहब ने समझाया, इसमें रोजगार के भी अवसर यूथ के लिए बढ़ेंगे, क्योंकि जहां पर एक भर्ती होती थी अब वहां 4 बार भर्तियां होंगी और इसलिए समय इससे यूथ एक तो ट्रेन भी होगा और समाज में वापस भी आएगा और उसके पास फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस में, स्टेट पुलिस फोर्सेस में और समाज में इवन उनके पास एक पूंजी भी होगी जिससे वो अपनी जीवन के को आगे बढ़ा सकेंगे। तो इसमें दोनों चीजों का फायदा होगा, राष्ट्र की भी सुरक्षा बढ़ेगी और यूथ की एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। केमिकल्स हटाइए, नीम, हल्दी, चंदन, एलोवेरा, मंचिष्ट, पाम व कोकोनट ऑयल आदि से निर्मित पतंजलि बाथ सोप अपनाइए। कुदरती स्वच्छता व सौंदर्य पाइए। देवभूमि में त्राहिमाम। जी हां, मौसम विभाग ने उत्तराखंड में एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल देहरादून, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार जिले में भारी बारिश की संभावना है और मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि देहरादून, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार जिलों में रेड अलर्ट को जारी कर दिया गया है और बाकी जिलों में ऑरेंज अलर्ट को जारी किया गया है। 18 जुलाई को बारिश में थोड़ी कमी जरूर देखने को मिल सकती है। बिल्कुल 16 और 17 के लिए अगर बात करें जुलाई में उत्तराखंड के लिए, तो हमने जो है उसमें रेड अलर्ट में भी रखे हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है, और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो उसमें जो है ऑरेंज में रखे गए हैं। तो अगर रेड अलर्ट की मैं बात करूं 16 तारीख के लिए, तो उसमें देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार को रखा है। और फिर जब आप अगले दिन 17 को देखते हैं तो 17 में देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार के अलावा कुमाऊं के भी जो नीचे वाले डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें कि नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर है, उनको भी रेड में रखा गया है। काशीपुर के हेमपुर इस्माइल गांव में भारी बारिश के चलते जलभराव की समस्या बनी हुई है और इससे लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों की छत पर पहुंच गए हैं। इसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने बचाव राहत कार्य भी शुरू किया और एनडीआरएफ ने लोगों और बच्चों को उनके घरों से
निकालकर नाव की सहायता से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। रुड़की के साउथ सिविल लाइन में बारिश से जलभराव की स्थिति हो गई है और हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि घरों में सड़कों का गंदा पानी घुस रहा है, जिससे लोगों में काफी ज्यादा रोष की स्थिति भी देखने को मिल रही है। वहीं लोगों में जनप्रतिनिधियों को लेकर भी नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। दरअसल जलभराव की जानकारी लेने के लिए भाजपा जिलाध्यक्ष शोभाराम प्रजापति मौके पर पहुंचे तो लोगों ने उनका घेराव कर लिया। इसके बाद मौके पर पहुंचे भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा से भी लोगों की तीखी नोकझोंक देखने को मिली। प्रदीप बत्रा ने निगम अधिकारियों को इलाके में हुए जलभराव का जल्द ही समाधान करने के निर्देश दिए हैं। रुड़की में बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों और विधायकों ने जिले में बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान में लोगों की आर्थिक मदद की सरकार से मांग की है। बसपा विधायक हाजी मोहम्मद शहजाद ने कहा कि वीआईपी दौरे से कुछ नहीं होने वाला, इस समय जनता को धरातल पर मदद की जरूरत है, इसलिए सरकार को किसानों और पीड़ित परिवारों की आर्थिक मदद करनी चाहिए। कि आज मैं जो हूँ बहुत लंबी बीमारी काट के आपके बीच में आया हूँ, आपके आशीर्वाद से, आपकी जो है दुआओं से। और जहाँ आपदा की बात है, बंगलौर के अंदर कोई घर ऐसा नहीं बचा है, कोई गांव ऐसा नहीं बचा है जहाँ आपदा ना हो। यहाँ तक जिसके घर 4-4 फुट ऊंचे हैं उनमें भी आपदा है। पहला मुद्दा है हरिद्वार जनपद में आई आपदा। जो प्रशासन काम कर रहा, अब तक कावड़ थी और आपदा दोनों इकट्ठी थी। आज कावड़ खत्म हो गई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार को कि अब सिंगल ध्यान होना चाहिए आपदा प्रभावित लोग। जहां किसान का नुकसान है वहां मजदूर का भी नुकसान है, वहां दुकानदार का भी नुकसान है। जी ने भी और मैंने भी अपनी बातें रखी है। खासकर जो आपदा है, जिन लोगों के घरों में 3-3 फीट पानी है, 4-4 फीट पानी है, उनको माननीय विधायक जी ने कहा है आपके सामने। मेरा भी यही कहना कि उनको सुविधा मिलनी चाहिए और जो उनके ऊपर जिस तरीके की कोई देनदारियां हैं, कर्जे हैं और हैं, उनसे उनको मुक्ति मिलनी चाहिए। रुड़की में चिश्ती फाउंडेशन के चेयरमैन हाजी सलमान चिश्ती कलियर शरीफ हजरत साबिर साहब की दरगाह पर पहुंचे, जहां उन्होंने दरगाह पर चादर चढ़ाई और साथ ही देश में अमन, चैन और शांति के लिए दुआएं मांगे। इस दौरान हाजी सलमान चिश्ती ने कहा कि उनकी हाजिरी साबरी साहब की दरगाह में हुई है और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की अमन, चैन, शांति और पैगाम मोहब्बत की दुआएं मांगी। ख्वाजा अजमेरी और सभी दरगाहों पर लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, जहां लोगों को सुकून मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन व रहमतुल लिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज बारगाह साबिर पिया कलीरी सरकार के अंदर हाज़िरी का शर्फ मिला। बारगाह गरीब नवाज से सलाम, अकीदत का नज़राना और हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए दुआएं, तमाम उन्नास के लिए, इंसानियत के लिए दुआएं। और चिश्ती ख्वाजगान चिश्त जो बुज़ुर्ग का जो खिदमत खल्क़ का पैगाम है, उसको जीने के लिए दुआएं, अपने किरदार में उतारने के लिए दुआएं, अखलाक के लिए दुआएं, पूरे हिंदुस्तान में अमन, प्यार, मोहब्बत के लिए दुआएं। और ये पैगाम जो मोहब्बत का है, इंसानियत का है, जो ख्वाजगान चिश्त का जो पैगाम है कि मोहब्बत ही वो रास्ता है जो अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए अवाम उन्नास को इख्तियार करना है। बरसात के तुरंत बाद जल जनित रोगों की समस्याएं काफी ज्यादा हो जाती हैं। वहीं हल्द्वानी शहर में भी डेंगू सहित अन्य बीमारियां तेजी से फैलती जा रही हैं और इस बार भी बरसात की वजह से जगह जगह जलभराव और पानी इकट्ठा होने की वजह से इन रोगों में इजाफा हो सकता है। नगर निगम की ओर से शहर के लोगों से अपील की गई है कि अपने घरों में डेंगू का लार्वा बिल्कुल भी ना पनपने दें। अभी जो समय चल रहा है वो डेंगू के लिए सबसे क्रूशियल टाइम पीरियड होता है, जिसमें हमारे लोग घरों में इस्तेमाल के लिए होते हैं। गर्मी के दिनों में कूलर, फ्रिज हमारा इस्तेमाल होता है, एसी इस्तेमाल होते हैं। उसमें जो साफ पानी होता है वो इकट्ठा हो जाता है। और बारिश के दिनों में भी लोग अपने बर्तनों में, ड्रमों में बारिश का पानी भी इकट्ठा करते हैं, जिसमें भी साफ पानी आता है और डेंगू साफ पानी में ही पनपता है। ऐसे में ये बहुत क्रूशियल समय है, हमें समझना होगा। सभी मेरी नागरिकों से अपील है कि आप अपने घरों में, अपने आसपास साफ पानी इकट्ठा न होने दें, गंदा पानी भी इकट्ठा न होने दें।
उत्तराखंड में अब होमगार्ड के जवान सुरक्षा करते हुए नजर आएंगे और होमगार्ड को ट्रैफिक से निकालकर सुरक्षा व्यवस्था में रखा जा रहा है। इसके तहत उन्हें पिस्टल की ट्रेनिंग भी दी जा रही है और आपको बताना चाहेंगे कि होमगार्ड जवान की ट्रेनिंग के लिए होमगार्ड डिपार्टमेंट ने 100 पिस्टल 9 mm की परचेज भी की है, जिससे जवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके बाद जल्द ही होमगार्ड के जवान सुरक्षा व्यवस्था में भी नजर आएंगे। अभी तो होमगार्ड्स को ट्रेनिंग के लिए ही हमने बुलाया है। 50 होमगार्ड्स हैं, धीरे धीरे हमने इनकी संख्या और बढ़ाएंगे और इसमें एक SOP हमने उत्तराखंड शासन को प्रेषित की गई है और उसमें इस होमगार्ड्स को एज संतरी या गनर के तौर पे लिए जाने के लिए भी हमने प्रस्तावित किया है। अब वहाँ से आने पर उनके शासन के निर्देश के क्रम में तब जाके इनका उपयोग हम विभिन्न उसमें करेंगे। और फिलहाल हमारा योजना इस समय होमगार्ड्स को शस्त्र से प्रशिक्षण प्रदान करना है। और अब लोग कर लेते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। उत्तराखंड में एक बार फिर से होगी झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। देहरादून, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार जिलों में भारी बारिश की जताई गई है संभावना। हल्द्वानी शहर में बारिश के बाद बढ़ा डेंगू का खतरा। नगर निगम की लोगों से अपील, घरों में रखे साफ सफाई का ध्यान। रुद्रपुर में कांवड़ियों के काटे गए चालान। कांवड़ियों ने रुद्रपुर में झील के पास जाम लगाकर किया था प्रदर्शन। यातायात हुआ था अवरुद्ध। हरिद्वार में कांवड़ मेले का हुआ समापन। वहीं डीएम और एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गिनाई कांवड़ की उपलब्धियां। वहीं मेले के दौरान आई चुनौतियों का भी किया जिक्र। लक्सर में बाढ़ का कहर जारी। पीड़ितों को पहुंचाई जा रही राहत सामग्री। वहीं रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ की टीम। जोशीमठ मलारी राजमार्ग के पास बना अस्थायी पुल, वाहनों की आवाजाही हुई शुरू। वहीं चमोली सीमा सड़क संगठन को मिला था पुल का जिम्मा। डीआरएम ने किया लक्सर रेलवे स्टेशन और सोलानी रेलवे पुल का निरीक्षण। वहीं बाढ़ से हुए नुकसान का भी लिया जायजा। अधिकारियों को दिए फंड जारी करने के निर्देश। रुड़की में हिंदू मुस्लिम एकता की दिखी नई मिसाल। नगर पंचायत के भावी प्रत्याशी मोहम्मद जुल्फकार ने शिव भक्तों को पहनाई फूल मालाएं। वहीं जोरदार स्वागत के साथ ही जलपान की भी की व्यवस्था। काशीपुर की महादेव नहर में डूबे 2 युवक। गोताखोरों ने एक युवक की बचाई जान, एक की तलाश जारी। प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था में शामिल होंगे होमगार्ड। जवानों को दी जाएगी पिस्टल ट्रेनिंग। वहीं होमगार्ड डिपार्टमेंट ने परचेज की है 100 पिस्टल। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।